जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है, यानी कि 12 को, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप लोग इसको भी बना सकते हैं, जैसा कि इससे पहले हमने क्वेश्चन को देखा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट ये चीज़ है कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन को देखा था उसमें सिर्फ या तो x या y हमको फाइंड करना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ नहीं बल्कि चार चीज़ एक साथ फाइंड करना है। क्या? x, y, z और w चारों का चारों हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन उससे लंबा होगा, बट ये भी आसान है, आप लोग वैसे ही इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, सबसे पहले गिवन क्या है जी, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है और इक्वल में यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है और दूसरा मैट्रिक्स दिया है, दोनों प्लस में दिया हुआ है। तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पे x, y, z और यहाँ पे w, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ गिवन दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारा क्या चीज़ दिया हुआ है जी, गिवन में दिया हुआ है जो चीज़ वही हम लोगों को लिख लेना है, x, y, z और w, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल में दिया हुआ है x, 6 - 1 और यहाँ पे 2w, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है जी, 4x + y और z + w और यहाँ पे 3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम जब इसको हल करेंगे तो आपको हम एक चीज़ बताए हुए हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, ठीक है। यानी किसी भी स्केलर से एक मैट्रिक्स के अंदर कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो सारा चीज़ आप लोग हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे करना है। 3 एक स्केलर है जिसका इस मैट्रिक्स के अंदर हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट के साथ होता है, ठीक है। तो 3 का एक बार x के साथ होगा तो 3x, 3 का y के साथ होगा 3y, 3 का z के साथ होगा 3z और 3 का w के साथ होगा 3w। फाइनली हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। और इक्वल में देखिए बीच में यहाँ पे क्या है जी, प्लस है, यानी कि इन दोनों को आपस में हमको ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है, ठीक है। तो हम बताए थे कि पोजीशन वाला एलिमेंट के साथ एक दूसरे के साथ ऐड होता है। तो x + 4 इस 6 का इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 6 + x + y और -1 का इसके साथ होगा तब -1 + z + w और 2w का 3 के साथ तो 2w + यहाँ पे 3, ठीक है। फाइनली हमने इसको ऐड भी कर दिया, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या करना है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w, हमको इसका मान निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम लोग इक्वेशन निकालना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया है पोजीशन वाला के साथ इक्वल होता है तो 3x = हो जाएगा क्या चीज़, x + 4 के, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए उसके बाद 3y, यहाँ पे क्या है 3y = हो जाएगा आपके इसके 6 + x + y के, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। 3z इसके इक्वल हो जाएगा, 3z = हो जाएगा क्या चीज़, -1 + z + w, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और ये 3w इक्वल हो जाएगा किसके, 3w = हो जाएगा आपका 2w और +3, इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको एक एक इक्वेशन को लेना है और हल करना है। आपको x, y, z तीनों का वैल्यू, x, y, z और w चारों का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे वी हैव, यानी कि इक्वेशन नंबर जब हम लोग हल को 1 को हल करते हैं तो हमारा क्या आता है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है जी, 3x = x + 4, यही ना है जी। चलिए यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस x को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा तो 2x = 4 हो जाएगा। अब 2 से 4 कट गया 2 बार में, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इसीलिए x = आ गया आपका यहाँ पे 2, यानी कि x का मान यहाँ पे क्या आया जी, x का मान हमारा यहाँ पे 2 फाइनली आ गया, ठीक है। जब हमने एक x का मान निकाल लिया तो आगे भी सब मान हम लोग निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कैसे। अब इस x का मान उठा के हम लोग क्या करते हैं कि रख देते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो चलिए कैसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर 2 और वी हैव, यानी कि हम लोग x का मान 2 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में तो हम लोग क्या पाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ क्या दिया हुआ है, दिया है 3y = 6 + x + y, यही ना दिया है जी। चलिए जहाँ x है वहाँ हम लोगों को 2 पुट कर देना है, यही ना पुट करना है। तो 3y, ठीक है। यहाँ से काम कीजिए, 3y ये है और ये y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। 3y में से एक y घट गया, 2y बचा, ठीक है।
और यहाँ पे 6 पहले से है और x के जगह पे हमको 2 रखना है, तो 2 और 6 मिल के 8 हो गया और 2 से ये कट गया 4 बार में, यानी कि इसीलिए यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू आ गया 4। हमने y का मान भी यहाँ पे बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग, ये इक्वेशन नंबर जो 3 है इसमें यहाँ पे z और w दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब तक हमको किसी एक का मान प्राप्त नहीं होगा तब तक हम दूसरे का मान कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को छोड़ करके इक्वेशन नंबर 4 को हल करते हैं। यहाँ से हमारा w का मान निकल जाएगा और बाद में w को उठा के हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो हमारा z का मान निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर कितना 4 वी हैव। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है जी, 3w इज इक्वल टू 2w और प्लस 3। चलिए हम क्या करते हैं कि ये w को बराबर के इस साइड खींचते हैं, तो 3w है और ये उधर जाएगा तो माइनस में 2w और इधर बच गया 3, तो यहाँ पे 3w में से 2w गया, w बच गया और w इज इक्वल टू आ गया आपका 3। फाइनली यहाँ पे हमने w का भी मान प्राप्त कर लिया। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब हमारे पास w का मान आ जाएगा तो हम उसको उठा करके इक्वेशन नंबर 3 में जब यहाँ पे रख देंगे तो हमारा यहाँ से z का मान निकल जाएगा। अब कैसे, देखिए हम क्या करते हैं कि पुट यहाँ पे w बराबर 3 इन इक्वेशन नंबर कितना जी 3 और यहाँ पे वी हैव, तो हम लोग क्या पाते हैं, तो देखिएगा ध्यान से 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z और प्लस w, यही ना है जी यहाँ पे। चलिए हमको w के जगह पे क्या रखना है, यहाँ पे w के जगह पे हमको 3 रखना है, तो 3z यहाँ पे है, ये z प्लस में इधर खींच लेते हैं तो -z हो जाएगा और बराबर -1 और प्लस w के जगह पे हमको रखना है 3। चलिए अब 3z में से एक z चला गया तो 2z बचा और यहाँ पे -1 और +1 माइनस प्लस माइनस, यानी 3 में से 1 गया 2 और बड़ा वाला के साथ प्लस यानी +2। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि z इज इक्वल टू ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा 2/2 और ये दोनों एक बार में कट गया, यानी कि इसीलिए यहाँ पे z इज इक्वल टू आ गया आपका क्या चीज़ 1। तो फाइनली यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x यहाँ निकल गया, y आपका यहाँ निकल गया, w यहाँ निकल गया और z यहाँ निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा कि हमने कैसे यहाँ पे x y z w सबका मान धीरे धीरे बहुत ही आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप लोग जल्दी जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज़ एक एक एक्सरसाइज आप लोग 12th क्लास का यहाँ पे पढ़ सकते हैं बिल्कुल ही फ्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।